हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द्विआधारी संक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। द्विआधारी संक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट एस है, समुच्चय जो है हमारे पास में वो हमारे पास में क्या है, एस है। हमें क्या करना होता है, एस की एस से एक स्टार संक्रिया करनी होती है। स्टार संक्रिया का मतलब है कि इस पे हमें अप्लाई करना होता है। इससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है इसका, वो वापस उसी सेट से होना चाहिए, यानी एस से ही हमें प्राप्त होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स, स्टार जब संक्रिया हम किसी सेट पे परिभाषित करते हैं तो उस सेट के दो एलिमेंट, एक एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, दोनों पे स्टार संक्रिया परिभाषित करेंगे और वापस से रिजल्ट कहाँ से आना चाहिए, उसी सेट से प्राप्त होना चाहिए। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास n है और n को n पे ही हम क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। किस संक्रिया के माध्यम से, स्टार संक्रिया के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, आप कोशिश करना समझने की। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी किससे होना चाहिए, n से ही होना चाहिए। अब मान लीजिए n के हमने कोई दो एलिमेंट उठाए। हमने उठाया a जो बिलोंग करता है n में, हमने उठाया b जो बिलोंग करता है n में। तो क्या इस पे स्टार संक्रिया लगा दी जाए। स्टार संक्रिया हमने a स्टार b के रूप में लिखी, तो इससे जो रिजल्ट मिलता है, इस संक्रिया के लगने से जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो भी कहाँ से होना चाहिए, n से ही होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे चर राशियां उठाई। अब हम बात करते हैं, हमने मान लिया कि हमारे पास एक एलिमेंट 5 है जो n से है और दूसरा एलिमेंट 3 है जो n से है। n में सारे नेचुरल नंबर्स में सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जब हम स्टार संक्रिया के साथ लगाएंगे, स्टार संक्रिया हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो हमें रिजल्ट कैसा मिलना चाहिए, n से ही मिलना चाहिए। n से मिलने का मतलब ये हुआ कि हमें n का ही कोई ना कोई अवयव मिलना चाहिए। अब हमने मान लिया कि हमारे पास स्टार संक्रिया प्लस के रूप में परिभाषित है। हमने कहा कि n क्रॉस n जो n में जाएगा उस पे एक संक्रिया लगाइए, प्लस संक्रिया। कौन सी संक्रिया लगानी है, प्लस संक्रिया। तो प्लस संक्रिया लगाएंगे तो हम बात कर रहे हैं 5 और संक्रिया कौन सी, प्लस और 3, दोनों एलिमेंट उठाए। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, 8। और 8 कहाँ होगा हमारे पास, वापस कहाँ होगा, n में, यानी 8 कहाँ बिलोंग करेगा, n में बिलोंग करेगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है जो z में बिलोंग करता है। हमने उठाया z के दो एलिमेंट 5 और माइनस का 3। z के हमने क्या उठाए, दो एलिमेंट उठाए 5 और माइनस का 3। अब हमें बताना है कि z पे यदि हम माइनस संक्रिया लगा दें। देखो, स्टार संक्रिया हमारे पास में कोई भी संक्रिया हो सकती है, प्लस माइनस गुणा भाग या फिर यूनियन इंटरसेक्शन, कोई भी हमारे पास क्या हो सकती है, स्टार संक्रिया परिभाषित हो सकती है। हमने मान लिया कि हमारे पास z पे माइनस संक्रिया परिभाषित है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इन दो एलिमेंटों पे जो हम माइनस संक्रिया अप्लाई कर रहे हैं उससे क्या मिलने वाला एलिमेंट भी z में होगा। तो यहाँ देखिए हमने लगाया माइनस संक्रिया और इधर हमारे पास एलिमेंट दूसरा है माइनस का 3। अब आप यहाँ देखोगे कि माइनस माइनस प्लस, यानी हमारे पास कितना आया, प्लस का 3 और ये कितना हो जाएगा, 8। अब आप मुझे बताइए कि क्या 8 z में है। बिल्कुल 8 कहाँ होगा, z में होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z। यानी हमने क्या किया, z एक संक्रिया लगाई, z पे एक संक्रिया लगाई, कौन सी, माइनस संक्रिया। ठीक है, और वो वापस कहाँ आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट z में आ रहा है। तो हम कोई भी समुच्चय उठा सकते हैं और जब हम उस समुच्चय के ऊपर कोई स्टार संक्रिया परिभाषित करते हैं तो उसका रिजल्ट भी उसी समुच्चय से होना चाहिए। ये सीधा सीधा इस डेफिनेशन का मीन्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में मान लीजिए स्टार संक्रिया जो है वो गुणा के रूप में परिभाषित है और वो n से n में है और रिजल्ट कहाँ आना चाहिए, n में आना चाहिए। यही मैंने आपको बताया कि किसी समुच्चय पे हमने क्या लगाया, मल्टीप्लाई क्या लगाई, बाइनरी ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन लगाया तो n क्रॉस s से हमें n में क्या मिलना चाहिए, एलिमेंट n से मिलना चाहिए। हमने उठा लिया एक एलिमेंट, हमने उठा लिया 1 जो n में है,
एक एलिमेंट हमने उठा लिया 9, जो भी कहाँ है, n में है। तो क्या स्टूडेंट्स 1 और स्टार संक्रिया की जगह हमारे पास कौन सी संक्रिया गिवन है, मल्टीप्लाई की संक्रिया गिवन है, और इसको हम 9 से कर रहे हैं, तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 9, जो बिलोंग करेगा किसमें, n में। तो आपने देखा कि n के 2 एलिमेंट उठाने पर जो रिजल्ट आया स्टार संक्रिया की जगह मल्टीप्लाई संक्रिया अप्लाई करने पर, तो हमारे को वो क्या मिलता है, वापस n से ही प्राप्त होता है। तो यह क्या कहलाता है, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन, यानी एक सेट से एलिमेंट उठाना और उस पे स्टार संक्रिया को परिभाषित करना और रिजल्ट के रूप में वापस उसी सेट से क्या मिलना, हमें एलिमेंट मिलना, वो क्या कहलाता है, हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 1.3 के। हमारे पास एक क्वेश्चन है 1.3 का, ए स्टार बी बराबर ए, जो कि कहां से है, एन से। ठीक है, देखिए अब हमें बताना है कि ए स्टार बी क्या रिजल्ट देता है, ए रिजल्ट देता है। तो आप सबसे पहले ही सोचिए कि ए कहां से लिया, हमने एन से लिया, बी कहां से लिया, वो भी एन से लिया, दोनों एलिमेंट कहां से है, एन से। संक्रिया कौन सी परिभाषित करनी है, स्टार, तो ए स्टार और बी हमने लिखा, ए स्टार बी, रिजल्ट क्या आता है फ्रेंड्स, इसका ए आता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या यह ए एन में नहीं होगा, होगा, क्योंकि हमने पहले क्या दिखाया, ए कहां बिलोंग करता है, एन में, तो रिजल्ट भी कहां मिला हमें, एन में, यानी हमने जो एलिमेंट उठाए वो दोनों एन में थे और उससे मिलने वाला रिजल्ट भी कहां है, एन में है। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या हो जाता है, बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है, द्विआधारी संक्रिया हो जाती है। इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल या क्वेश्चन की सहायता से करते हैं। हमारे पास ए स्टार बी है और हम इसको लिख रहे हैं ए माइनस बी, और ये जो संक्रिया है समुच्चय आर पर परिभाषित है, समुच्चय आर यानी रियल नंबर। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ए आर में होगा, बिल्कुल होगा, बी भी आर में होगा। तो ए स्टार बी अगर ए माइनस बी रिजल्ट देता है तो ए आर से है, बी आर से है, दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या आर से एलिमेंट प्राप्त होगा, तो ये कैसा होगा, आर से प्राप्त होगा। तो ये कैसा होगा, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। अब आप कहो कि सर हमें एग्जाम्पल को संतुष्ट नहीं है, एग्जाम्पल में वैल्यूज रख के दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी का कोई भी आर के 2 मान मान लेते हैं। मान लिया हमने 3 आर में बिलोंग करता है, ए बराबर 3 है, और हमने मान लिया बी बराबर हमारे पास में माइनस का 7 है, जो कहाँ बिलोंग करता है, वो भी आर में बिलोंग करता है। तो अब इस संक्रिया में पुटअप कर दीजिए। जैसे हम इस संक्रिया में पुटअप करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 स्टार संक्रिया माइनस, और यहां से हमारे पास में वैल्यू आई 3 माइनस, और यहां से क्या आएगा, माइनस का 7। हमने दोनों वैल्यूज पुटअप की, ए की जगह ए की, बी की जगह बी की। अब यहाँ रिजल्ट देखिए कितना आया, 3 + 7, जो कितना आया 10। और 10 कहाँ होता है, हमेशा आर में होता है, रियल नंबर में होगा या नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास में ये जो सॉल्यूशन दे रहा है ये कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है, यानी द्विआधारी संक्रिया है। इस संक्रिया को हम द्विचर संक्रिया भी कहते हैं। द्विचर मतलब 2 चरों वाली संक्रिया। तो हम हमेशा कितने पे अप्लाई करते हैं इसको, 2 चरों पे ही अप्लाई करते हैं। आपने देखा हम जहां भी अप्लाई कर रहे हैं इसे 2 चरों पे ही अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बाइनरी ऑपरेशन को देखा। अब हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन जब किसी समुच्चय पे अप्लाई होता है तो क्या बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्रम विनिमय और साहचर्य प्रॉपर्टीज जो होती है, गुणधर्म जो होते हैं, वो भी सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते, या उनका पालन करता है या नहीं करता है। तो यहां हम देखने वाले हैं क्रम विनिमय। फर्स्ट पॉइंट के बाद हमारे पास सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारे पास क्रम विनिमय। देखिए क्रम विनिमय। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया कि ए स्टार बी, ठीक है, ए कहां से होगा, किसी एक सेट का एलिमेंट होगा, बी क्या होगा, उसी सेट का एलिमेंट होगा। अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन में ए स्टार बी परिभाषित है तो हमें यह बताना है कि क्या बी स्टार ए भी परिभाषित होगा, और यदि वह परिभाषित है तो वो दोनों कैसे होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। तो कहने का मीन्स ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि हम किसी सेट से ए और बी 2 एलिमेंट लें,
किसी भी सेट से हम दो एलिमेंट लें, हमने माना कि ऐसे एक हमारे पास समुच्चय है जिसमें दो एलिमेंट ए और बी हमने लिए, तो ए स्टार बी जो रिजल्ट देगा वही रिजल्ट बी स्टार ए का भी होना चाहिए। ये आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो कहने का मतलब इतना सा ही है कि यदि आप किसी समुच्चय के दो एलिमेंटों के लिए क्रम विनिमय सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ए स्टार बी को लिखिए और उसके बाद बी स्टार ए को लिखिए। यदि दोनों बराबर होते हैं तो आपका क्रम विनिमय होगा, अन्यथा वो क्रम विनिमय नहीं होगा। ठीक है, इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास में ए स्टार बी ए डॉट बी होता है, ठीक है, और ए और बी दोनों कहां से उठाए जाते हैं? एन से उठाए जाते हैं। एन क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि क्या मैं इसे बी डॉट ए लिख सकता हूं? भाई 2 को 3 से गुणा कीजिए या 3 को 2 से गुणा कीजिए, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। तो वही हमने किया है कि a डॉट बी, उसको मैंने क्या लिखा? b डॉट ए। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा? a स्टार b था तो हमने पहले a लिखा a की जगह और b की जगह b और संक्रिया कैसी लगाई? डॉट। तो हम इसका जस्ट उल्टा लिखने वाले हैं। तो पहले क्या लिखा जाएगा? b स्टार ए। तो रिजल्ट क्या है फ्रेंड्स? ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। ये हमारे पास क्या निकल के आया? रिजल्ट निकल के आया। तो आपने देखा कि हमारे पास में जब दो एलिमेंट एन से होते हैं और स्टार संक्रिया परिभाषित होती है तो वो कैसा होता है? हमेशा क्रम विनिमय होता है। इस प्रकार से हम पता करते हैं कि हमारा फलन जो है या जो हमारी संक्रिया स्टार संक्रिया है वो एक क्रम विनिमय संक्रिया होगी या नहीं होगी। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, हमने दो एलिमेंट उठाए रियल नंबर से, ए और बी कहां से उठाए? रियल नंबर आर से उठाए। ठीक है, इस पे हमने स्टार संक्रिया परिभाषित कर दी डॉट। क्या परिभाषित कर दी फ्रेंड्स? डॉट। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कहां से आएगा? आर से आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आर से आएगा, क्योंकि जब भी हम दो रियल नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? हमेशा रियल नंबर मिलता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ए की जगह हमने मान लिया 3 और बी की जगह हमने मान लिया 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये दोनों ही कहाँ बिलोंग करते हैं? आर में बिलोंग करते हैं। बी भी क्या है? हमारे पास में रियल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ए और यहाँ से संक्रिया बी, यानी हम क्या लिखेंगे? इसको सीधा सीधा ही लिख देते हैं इसमें अप्लाई करके। 3 डॉट संक्रिया 1/4, दैट मीन्स 3/4। 3/4 आर में होगा या नहीं होगा? आर में बिल्कुल होगा, क्योंकि आर में कौन से नंबर्स होते हैं? सारे परिमेय संख्याएं और सारे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है आर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहां से ये समझ पाएंगे कि क्रम विनिमय क्या होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी हम क्रम विनिमय की बात करेंगे तो हमें ए स्टार बी तो लेके चलना है और क्या दिखा देना है? बी स्टार ए को दिखा देना है। इस प्रकार से हम उस सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, एक सवाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1.3 का। क्या दिया हुआ है? ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। ये हमें पहले से ही परिभाषित है, ये हमें पहले से ही दिया हुआ है कि जब भी आप ए स्टार बी लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ए माइनस बी आएगी, यानी पहला एलिमेंट पहले, फिर माइनस, और उसके बाद में दूसरा एलिमेंट यानी बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें बताना है कि क्या यह क्रम विनिमय है। तो हमें सबसे पहले क्रम विनिमय की बात करनी है। क्रम विनिमय देखिए, तो हम क्या लिखेंगे? या तो हम सीधा सीधा क्या लिखें? ये हमें दिया हुआ है, इसको लिखें कि बी स्टार ए, इसका रिजल्ट निकालें। इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में? बी स्टार ए में क्या कहता है? पहले एलिमेंट को पहले लिखिए और बाद वाले एलिमेंट को बाद में लिखिए माइनस के साथ में। अब आप ये देखिए, क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर होते हैं? तो आप पाएंगे कि कभी भी दो संख्याओं का जो हमारे पास में सबट्रैक्ट है वो कभी भी क्या नहीं होता है? बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये कैसे नहीं होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। तो ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या नहीं होंगे स्टूडेंट्स? क्रम विनिमय नहीं होंगे। अब आप यहाँ इसमें कोई संख्या अप्लाई करके देखिए। जेड की कोई भी दो नंबर उठा लीजिए। हमने उठा लिया ए, एक नंबर मेरे पास आया 5, एक नंबर मैंने उठा लिया
बी और ये आया मेरे पास 7, माइनस का 7 उठा लिया। जेड में हमारे पास पूर्णांक नंबर होते हैं, माइनस और प्लस दोनों होते हैं। अब मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया तो यहाँ देखिए जब मैं ए स्टार बी लिखने वाला हूँ तो यहाँ से मेरे पास में सीधा सीधा क्या आ जाएगा 5 स्टार माइनस का 7 और दूसरा क्या निकालेंगे -7 स्टार 5। यही तो निकालने हैं ए स्टार बी और बी स्टार ए। इसकी वैल्यूज यहाँ पुटअप करते हैं तो पहले हम यहाँ पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहला एलिमेंट पहले, फिर माइनस, फिर दूसरा एलिमेंट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। अब ये दूसरा क्या कह रहा है, पहला एलिमेंट पहले यानी बी पहले आ गया इस बार तो माइनस का 7 और स्टार की जगह माइनस और -5। ये कितना आ गया स्टूडेंट्स माइनस का 12 आ गया। तो यहाँ देखिए आपके पास में -12 और 12 क्या नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे यह क्रम में नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स क्या दे रहे हैं, अलग अलग रिजल्ट्स दे रहे हैं। और बात क्या कही जाती है, यदि ए स्टार बी है तो बी स्टार ए भी क्या होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो होता है हमारे पास में साहचर्य। साहचर्य क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए इसी एग्जांपल को आगे लेके चलेंगे। साहचर्यता, हम मान लेते हैं कि हमारे किसी समुच्चय में 3 एलिमेंट है ए बी और सी। जो हमारे पास में किसी एलिमेंट ए बी और सी जो है वो किसी समुच्चय एस में है। तो साहचर्यता के लिए आपको इतना सा ध्यान रखना है कि हमारे पास तीनों एलिमेंटों की संक्रिया होती है ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। एक बार हम पीछे से क्या बना लेते हैं पेयर, और एक बार हम आगे से पेयर बना लेते हैं, समझ पा रहे हो। और यही क्या होता है, साहचर्य का नियम होता है कि हमारे पास जब भी 3 एलिमेंट होंगे तो हमें ए स्टार और बी स्टार सी यानी पहले इसे हल करना है और फिर इस पूरे को हल करना है। इसी प्रकार से पहले इसको हल करेंगे फिर इस कंप्लीट को हल करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, 3 एलिमेंटों के लिए ए स्टार बी स्टार सी लिखा जाता है और यहाँ ए स्टार बी स्टार सी लिखा जाता है, यानी पहले जो कोष्टक में हमें दिया हुआ है उस वैल्यू को सरल किया जाता है। अब इस सवाल को हम आगे लेके चलते हैं। जो अभी मैंने सवाल बोर्ड पे लिखा कि हमारे पास में क्या दिया हुआ था, ए स्टार बी और ए माइनस बी, ठीक है, कहाँ है, जेड में है, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, ए स्टार बी हमारे पास आ गया। अब हम क्या लिखें, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ए स्टार बी स्टार सी ये निकालना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले कोष्टक वाला हल होगा। कोष्टक में देखिए हमारे पास 2 एलिमेंट है ना, क्योंकि द्विचर संक्रिया की बात करते हैं तो 2 ही एलिमेंटों पे संक्रिया लगेगी। तो बी स्टार सी है तो हम क्या करेंगे, ए स्टार बी को बी स्टार सी पे अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या आएगा, ए स्टार बी के अंदर पहला एलिमेंट किसका होता है, ए का, और दूसरा एलिमेंट कौन सा होता है, बी, यानी पहले वाला एलिमेंट पहले स्थान पे, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे स्थान पे। तो इसमें हमें एज इट इज करना है, ए स्टार को तो एज इट इज रखिए और किसको रखे पहले, बी स्टार सी को। मैंने कहा कोष्टक वाले को पहले हल करना है। तो बी स्टार में क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास में पहला एलिमेंट यानी बी, दूसरा एलिमेंट यानी हमारे पास आ गया सी। तो ये हो गया हमारे पास में कोष्टक का, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट एलिमेंट मान लेते हैं और इस पूरे को क्या मान लेते हैं, सेकंड एलिमेंट मान लेते हैं। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट और ये हो गया सेकंड एलिमेंट। अब दोबारा से अप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट पहले स्थान पे, फिर माइनस, फिर सेकंड एलिमेंट। तो यहां से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, फिर माइनस, फिर सेकंड एलिमेंट क्या है, बी माइनस सी। इसको सरल किया तो हमारे पास में क्या आ गया, यहां से आ गया ए माइनस बी प्लस सी। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मान आ गया। ये हमारे पास किसका मान आ गया, ए स्टार बी स्टार सी का आ गया। अब हमें दूसरा इसका RHS पार्ट निकालना है। RHS पार्ट निकालना है तो RHS के लिए हम क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से अप्लाई करेंगे जैसे अभी हमने किया। इसका RHS पार्ट की बात करें, RHS में क्या होता है, ए स्टार मैंने आपको बताया क्या होता है, बी इसको पहले हल किया जाता है और स्टार सी को बाद में हल किया जाता है। तो पहले इसको हल करेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता है, सीधे सीधे उठा के रख देंगे। तो यहाँ से आ गया ए माइनस बी और स्टार सी। अब ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट हो गया। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें तो संक्रिया केवल 2 ही एलिमेंट मान के करनी है। तो इसको हमने फर्स्ट माना, इसको हमने सेकेंड माना। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया फ्रेंड्स, पहले तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया,
अकॉर्डिंग टू इसके, फिर माइनस, फिर सेकंड एलिमेंट, तो हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, a माइनस बी माइनस सी। तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है क्या? नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला जो हमारे पास में टर्म्स है इसका वो माइनस सी है और एक में प्लस सी है। तो यहाँ से a स्टार जो हमने b निकाला है और स्टार सी के साथ वो वैल्यू, और जो हमने a स्टार b स्टार सी निकाला है वो दोनों वैल्यू आपस में कैसी नहीं है, बराबर नहीं है। तो क्या नहीं आएगा, a स्टार b स्टार सी बराबर नहीं है a स्टार b स्टार सी। क्या नहीं है, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो साहचर्य नहीं होंगी, अगर बराबर है तो साहचर्य होंगी। हम लास्ट रिजल्ट को इससे सेटिस्फाई करते हैं, देखते हैं कि क्या यही कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो हमारे पास में साहचर्य होगा, बराबर होंगे तो अन्यथा वो साहचर्य नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं इसके एक और सवाल की, इसके एक और सवाल को लेके चलते हैं। रोक भाई। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है 1.3 का। a स्टार b a प्लस बी प्लस 1 होता है और a और b कहाँ से होते हैं, z से। z क्या है फ्रेंड्स, पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या यह संक्रिया यानी स्टार संक्रिया z में क्रम विनिमय होगी, साहचर्य होगी। देखिए पहले हम बात करते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय हमेशा दो एलिमेंटों पे होती है। तो मान लिया हमारे पास में a और b कहाँ से है स्टूडेंट्स, z से है, क्योंकि z के ही दो एलिमेंट उठाने हैं हमें, तो z के हमने दो एलिमेंट उठा लिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, a स्टार b। अब a स्टार b क्या होता है, हमें दिया हुआ है तो हम सीधा काम में ले लेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना होता है b स्टार a। b स्टार a क्या होता है, एलिमेंट चेंज हो गए, जो पहला एलिमेंट था वो दूसरा हो गया, जो दूसरा एलिमेंट है वो पहला हो गया, तो वही चेंज हमें यहाँ करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला एलिमेंट पहले यानी b और दूसरा एलिमेंट +1। तो अब आप ये देखिए कि क्या a स्टार b और b स्टार a के एक जैसे मान दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहे 2 में 3 जोड़ें या 3 में 2 जोड़ें, आंसर तो एक ही आना होता है हमारे पास में। तो इसलिए हमारे पास में जो ये वैल्यू है a प्लस बी प्लस 1 b प्लस a प्लस 1 कैसी होगी, बराबर होगी। अतः a स्टार b बराबर होगा b स्टार a। तो फ्रेंड्स यहां से क्या हो गया, क्रम विनिमय हो गया। क्या हो गया, ये क्रम विनिमय हो गया, क्योंकि क्रम विनिमय की कंडीशन यही होती है कि a स्टार b हमेशा बराबर होना चाहिए b स्टार a के। अब हम बात करेंगे साहचर्य की। साहचर्य में कितने एलिमेंट लेने होते हैं स्टूडेंट्स, 3। तो 3 एलिमेंट्स हमारे पास में क्या है, a b और c, जो बिलोंग करते हैं z से। अब 3 एलिमेंट लेने होते हैं, फिर हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, तो हमने ले लिया हमारे पास में कि a स्टार b स्टार c, पहले हम ये लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसका मान हमारे पास में क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, पहले क्या हल होगा, b स्टार c हल होगा। तो हमारे पास a स्टार तो एज इट इज रहा, इसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे, पहले हम कोष्टक वाले हल करते हैं। तो यहाँ से b स्टार c जो है वो क्या कहता है, कंडीशन a स्टार b में पहले एलिमेंट क्या लिखा जाता है, पहले वाला, फिर बाद वाला और फिर +1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट कौन सा है, b, फिर सेकंड एलिमेंट c और फिर +1 कर देना है। ठीक है, अब हम इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, सेकंड एलिमेंट। ये तो हो गया पहला एलिमेंट, ये हो गया सेकंड एलिमेंट। ऐसा क्यों करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्योंकि जो स्टार संक्रिया है, द्विचर संक्रिया, वो 2 ही एलिमेंटों पे लगती है। ठीक है, तो हम इनको पहले और दूसरे एलिमेंट के रूप में देख रहे हैं। तो ये पहला एलिमेंट तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस इसके अकॉर्डिंग, और फिर दूसरा एलिमेंट b प्लस सी प्लस 1, और फिर क्या बोलता है कि +1 और आना चाहिए, तो +1। अब इसका रिजल्ट कितना आया हमारे पास में, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। तो a स्टार b स्टार c हमारे पास ये आ गया। अब हमें एक वैल्यू और निकालनी है, कौन सी वाली, इस बार हम पहले वाले के लिए कोष्टक काम में ले लेंगे। सेकंड पार्ट इसका क्या होगा, RHS क्या होगा, ये LHS हो गया। a स्टार
बी, ये तो पहले रख लेंगे क्योंकि यहाँ हमने इसको बाद में रखा है ब्रैकेट को, और स्टार सी। अब इसको पहले हल करेंगे तो इसका मान तो हमें सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी प्लस वन, ए प्लस बी प्लस वन और स्टार सी। इसको हम फर्स्ट एलिमेंट मान लेंगे पूरे को, और इसको हम क्या मान लेंगे, सेकंड एलिमेंट। अब इसको सरल करेंगे, देखिए फर्स्ट एलिमेंट तो क्या होता है, फर्स्ट ही होता है, तो a प्लस बी प्लस वन, ये तो हो गया फर्स्ट, फिर प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट क्या है c, फिर प्लस वन, तो क्या रिजल्ट आया a प्लस बी और प्लस सी प्लस टू। भाई प्लस की संख्याओं को आप कैसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको अभी बताया, 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो। तो ये कितना आया हमारे पास में, a स्टार बी स्टार सी, ये हमारे पास में ये वैल्यू आई। अब आप देखिए LHS और RHS के जो हमारे पास में मान है, क्या वो बराबर नहीं है, a प्लस बी प्लस सी प्लस टू, इस a प्लस बी प्लस सी प्लस टू आता है a स्टार बी स्टार सी, ठीक है, बराबर a स्टार बी। पहले ब्रैकेट को पीछे काम में लेते हैं फिर आगे, आप पहले कोई सा भी हल कीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टार सी। तो यह जो हमारे पास में स्टार संक्रिया जो जेड में परिभाषित है वो साहचर्य भी है और कैसी है, क्रमविन में भी है। अब हम नई दो संक्रियाओं की बात करते हैं, एक होता है हमारे पास में तत्समक अवयव, एक होता है हमारे पास में प्रतिलोम अवयव। तो दोनों की हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे दो अन्य संक्रियाओं की। हम बात करेंगे एक तत्समक अवयव, दूसरा हम बात करेंगे प्रतिलोम अवयव। इसी क्वेश्चन पे बात करेंगे। इस क्वेश्चन पे हमने क्या बता दिया कि क्रमविन में भी है और हमारे पास ही साहचर्य भी है। अब हमें बताना है कि तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव भी होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तत्समक अवयव क्या होते हैं, संक्रिया वही स्टार काम करने वाली है। तो आप इस बात को समझिए कि हमारे पास तत्समक अवयव क्या होते हैं। हमने मान लिया कि कोई ए बिलोंग करता है एस में, एवरी ए बिलोंग करता है एस में, तो ए की संक्रिया उस एलिमेंट से कीजिए जिस एलिमेंट से करने पे हमें वापस ए मिल जाए। क्या कहा कि एक की संक्रिया या स्टार संक्रिया ऐसे एलिमेंट से, ऐसे अवयव से कीजिए, किसका अवयव होना चाहिए, वो भी एस का ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है एस के दो अवयव पे स्टार संक्रिया परिभाषित होती है और रिजल्ट भी क्या मिलता है, एस का ही अवयव मिलता है। तो ये एस का अवयव हो गया, तो ये भी कैसा होना चाहिए, एस का ही अवयव होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि ए स्टार हमारे पास में यहाँ कोई एलिमेंट है जिसका रिजल्ट हमें क्या देता है, वापस से ए देता है। तो हमने माना कि हमारे पास ऐसा एलिमेंट ई है, जो ये ई दिखाई दे रहा है, यही क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। अब तत्समक अवयव जो है वो भी कहां से बिलोंग करेगा, ई बिलोंग करेगा एस से। कहां से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, एस से। अब इस डेफिनेशन को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि ए स्टार ई बराबर ए, यानी ए और ई दो एलिमेंट एस के हैं, तो रिजल्ट भी किसका आएगा, एस का आएगा। तो हमें क्या करना होता है कि हमें ऐसा एलिमेंट खोजना होता है कि जिसकी संक्रिया हम एस के या उस समुच्चय के किसी भी एलिमेंट से करें तो वापस से वही एलिमेंट मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, फिर हम ऊपर वाले को हल करेंगे। हमारे पास समुच्चय एन है, उस पे स्टार संक्रिया क्या है, परिभाषित है। ठीक है, तो आपने उठा लिया इसमें 1 जो बिलोंग करता है एन में। किसमें बिलोंग करता है, एन में। अब आप मुझे ये बताइए कि एन की संक्रिया, कैसी संक्रिया काम में ले रहा हूं मैं, प्लस संक्रिया काम में ले लेता हूं। मान लीजिए स्टार संक्रिया कोई भी हो सकती है, प्लस किससे की जाए कि मेरे को वापस से 1 प्राप्त हो जाए। यही तो कह रहे हैं हमारे जो डेफिनेशन है कि हमें एक एलिमेंट उठाना है समुच्चय से, उसकी संक्रिया ऐसे एलिमेंट से करनी है कि वापस से वही एलिमेंट जिसके साथ हमने संक्रिया की है प्राप्त हो जाए। तो आप मुझे बताइए ऐसा कोई एलिमेंट है क्या एन के अंदर जो हमें वापस से क्या दे,
1। तो आप जानते हो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होता है, वापस वही संख्या प्राप्त होती है। तो 0 हमने जोड़ा तो हमें n में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। परंतु क्या स्टूडेंट्स 0 जो है वो n में है, n में है या नहीं, n में तो नहीं है 0, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, हमेशा 1 से शुरू होता है। तो n में क्या नहीं है, 0। तो हमारे पास पूरे n में कहीं भी नहीं मिलेगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस संक्रिया के लिए हमारे पास क्या नहीं होता है, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होता है। अब हम बात करें इसके लिए मल्टीप्लाई के लिए, n में हमने उठाया 1 और हमने लगा दी स्टार संक्रिया। इस बार हम कोई और एलिमेंट उठा लेते हैं। मान लीजिए हमने उठाया 7। 7 कहाँ बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, n से। तो इसकी संक्रिया किसके साथ की जाए, इस संक्रिया का नाम उठा लेते हैं हम मल्टीप्लाई। हमारे पास n एक समुच्चय है जिसपे हमारे पास कौन सी संक्रिया काम कर रही है, इस बार n पे मल्टीप्लाई संक्रिया काम कर रही है। कौन सी संक्रिया काम कर रही है, मल्टीप्लाई, यानी हमारे पास पे डॉट। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास वापस से 7 आ जाए, बताओ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या वापस मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1। तो हमारे पास में एक ऐसा नंबर है, इस समुच्चय n का एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट देगा, वापस से वही संख्या देगा जिससे हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास n में एक जो एलिमेंट है वो क्या है, तत्समक अवयव है। और इसको और प्रकार से देखो, हमने उठा लिया यहाँ पे 98। 98 कहाँ है स्टूडेंट्स, n में। तो 98 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से, क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा, जो कहाँ होगा, n में। अब आप देख रहे हो ये भी n का है, ये भी n का है और ये भी n का है। तो मैंने यही तो बताया आपको डेफिनेशन में कि हमारे पास जब दो एलिमेंट एक ही समुच्चय के होते हैं n के, तो हमें रिजल्ट भी किसका मिलना चाहिए, n का मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, तत्समक अवयव निकालते हैं। सभी समुच्चयों के लिए आप ऐसा कर सकते हो। अब हम बात करेंगे प्रतिलोम अवयव की। देखिए प्रतिलोम अवयव क्या होता है, A बिलोंग करता है S में, कोई समुच्चय S है, तो एक की संक्रिया ऐसे अवयव के साथ करनी होती है, हमें ऐसे अवयव के साथ करनी होती है कि यह हमें रिजल्ट में क्या दे, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है स्टूडेंट्स, ई होता है, जो कहां से होगा, एस से होगा। तो ऐसा एलिमेंट हमें बताना होता है कि एक ही संक्रिया हम किस एलिमेंट से करें कि हमें ई प्राप्त हो जाए। हमने मान लिया कि हमने बी से किया, ठीक है, बी से किया, तो बी क्या कहलाता है, प्रतिलोम अवयव। क्या कहलाता है, प्रतिलोम या ए का प्रतिलोम। कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि जो रिजल्ट हमें यहां क्या देता है, ए स्टार ई बराबर ए देता है, वहां वह रिजल्ट क्या देगा, हमें चेंज होके ई देगा। यानी हमें तत्समक अवयव में ई फाइंड करना होता है, और जब ई हमारे पास होता है तब हम क्या निकाल पाते हैं, प्रतिलोम अवयव निकाल पाते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई है। अब हम सवाल की बात करेंगे। इस सवाल की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तत्समक अवयव। देखिए स्टूडेंट्स, तत्समक अवयव देख लीजिए एक बार। ए स्टार भी हमारे पास है, हमें एक अवयव उठाया, एक अवयव ए उठाया जो कहां से है, जेड से है। ए उठाया, संक्रिया कौन सी है, स्टार, स्टार संक्रिया लगाई, और हमें पता है कि हमें इसकी संक्रिया ऐसे एलिमेंट से करनी है कि हमें वापस से क्या मिल जाए, ए। तो ये तो हो गया हमारे पास में इसका प्रतिबिंब, ये हमारे पास आ गई इस तत्समक अवयव की कंडीशन कि ए स्टार ई बराबर ए। ठीक है, अब हमें देखते हैं ए स्टार ई जो हमारे पास में
क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि जब भी दो हमारे पास एलिमेंट होते हैं तो स्टार संख्या लगा पे क्या देते हैं हमें, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट ए प्लस दूसरा एलिमेंट ई प्लस 1, ये तो आ गया इसका रिजल्ट। और तत्समक अवयव की कंडीशन क्या होती है, ए स्टार ई बराबर ए, तो ये हमें एज इट इज क्या मिल जाएगा, ए। इस ए से हमने ए कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या मिल गया हमारे पास रिजल्ट, ई बराबर माइनस का 1, क्योंकि दूसरी साइड में चला जाएगा। अब आप ये देखिए कि क्या -1 जेड में है, क्या -1 जो है वो जेड में होता है, बिल्कुल होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जेड का जो तत्समक अवयव है वो क्या है, हमारे पास में माइनस का ई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रतिलोम अवयव की, इस पे अप्लाई करेंगे। क्या कहता है प्रतिलोम अवयव, इसी सवाल की बात कर रहे हैं। हमने एक एलिमेंट ए उठाया जो जेड में है, ठीक है, तो ए स्टार इसकी संक्रिया ऐसे एलिमेंट से करें कि हमें क्या मिल जाए, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, ई होता है। ठीक है, ये तो कंडीशन दी हुई है प्रतिलोम की। अब हमें वो एलिमेंट बताना है कि जिसके साथ हम संक्रिया करके ई प्राप्त कर सकते हैं। हमने मान लिया वो एलिमेंट बी है, ठीक है, माना बी प्रतिलोम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बी हमारा प्रतिलोम है तो ए स्टार भी तो हमारे पास में संक्रिया का रिजल्ट है। क्या है, ए प्लस बी प्लस 1, और ई हमारे पास पहले हम निकाल चुके हैं, ई कितना है, -1 है कि नहीं है। तो यहां से देखिए हमारे पास ए प्लस बी, और यहां से हमारे को मान किसका चाहिए, बी का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं। तो दूसरी साइड जब हम लेके जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी, और यहां से हमारे पास आ गया -1 यानी 2, और ये हो जाएगा a, और यहां से हमारे पास b का मान निकालना है। तो b बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई -a और प्लस का, सॉरी माइनस का, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास में क्या आया, प्रतिलोम अवयव, कि हमने जेड का एक एलिमेंट उठा लिया ए, इसकी स्टार संक्रिया बी से की, हमने मान लिया कि बी क्या है, प्रतिलोम। बी और ए जब संक्रिया करते हैं तो हमेशा क्या देते हैं, हमारे पास में तत्समक अवयव ई देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास में संक्रिया का रिजल्ट, ए प्लस बी प्लस 1, ए प्लस बी प्लस 1, तो यहाँ पुटअप कर दिया। इसका मान हमारे पास पहले निकाल चुके, माइनस का 1 हो गया, ए प्लस बी, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, बी यहाँ रह जाएगा क्योंकि बी तो हमें फाइंड करना है, बी हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस का a और माइनस का 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें इस प्रकार से इसका रिजल्ट निकालना है। अब हमें ये देखना है कि क्या यह वैल्यू z में होती है। अगर यह वैल्यू z में होती है तो इसका मतलब हमारे पास इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा, अन्यथा इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल और है, इसको और समझते हैं। ए स्टार बी, ए प्लस बी माइनस ए बी, और ए और बी कहाँ से लिए गए, आर से, और ये भी कहा गया है कि ए बराबर नहीं है 1 के। तो देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन, हमें इसमें दो चीज़ें बतानी है, ठीक है, तो हम केवल दो ही चीज़ों की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे तत्समक अवयव, ठीक है। तो हमने क्या कहा तत्समक अवयव के लिए कि ए स्टार ए की संक्रिया ऐसे एलिमेंट से करें कि वापस हमें क्या दे दे, ए दे दे। तो हमने मान लिया कि वो ई है, तो माना ई तत्समक है। ई क्या है, तत्समक अवयव है। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो हमारे पास ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस पहला इंटू दूसरा। तो यहाँ से क्या जाएगा इसका रिजल्ट, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, ठीक है, माइनस पहला इंटू दूसरा यानी ए और ई। ठीक है, हमारे पास में यहाँ से क्या आया रिजल्ट, ए, यही आया। तो यहाँ से हमारे पास में जो कंडीशंस है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में या तो हम इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं,
ठीक है। तो हमारे पास में ए स्टार बी, तो ये वैल्यू दी हुई थी, हमने ई माना, तो ए स्टार ई का मान हमारे पास ए के बराबर होगा तत्समक की परिभाषा से। तो इस पहले और दूसरे इक्वेशन से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो या सीधा इसका मान हम यहाँ पुटअप कर सकते हैं। अब देखिए ए से तो ए कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास जो वैल्यू बची इसमें से ई बाहर निकाल लिया, तो 1 माइनस ए बराबर क्या बचा स्टूडेंट्स 0। तो यहाँ से हमारे पास ई जो है वो क्या हुआ 0, या हमारे पास में क्या आएगा रिजल्ट 1 माइनस ए बराबर 0, ठीक है। परंतु यहाँ दिया हुआ है ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ परंतु ए डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसी दशा में हमारे पास तत्समक क्या आ गया, अतः ई बराबर 0 तत्समक अवयव है। क्या है स्टूडेंट्स, तत्समक अवयव है। ये तो हमारे पास में आ गया तत्समक अवयव। कैसे किया ये आपको मैंने बता दिया, ए स्टार बी पहले से ही परिभाषित है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, एलिमेंट ए उठाना होता है, इसको हम क्या करते हैं ऐसे एलिमेंट से संक्रिया करते हैं कि हमें वापस ए दे। तो हमने मान लिया कि वो एलिमेंट ई है जिससे हम संक्रिया करते हैं, तो हमें क्या मिलता है ए। तो ए स्टार ई की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, इसमें रखा, इसको सरल किया, तो हमारे पास में क्या आ गया रिजल्ट 0। अब हम बात करते हैं, इसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास में प्रतिलोम अवयव क्या होगा। तो यहाँ से हम प्रतिलोम अवयव की जब बात करेंगे तो हमारे पास जो प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है, ए स्टार बी बराबर ई। ए स्टार बी में बी क्या होता है हमारे पास में, तत्समक अवयव होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, तत्समक अवयव। तो हम इस पर क्या करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में प्रतिलोम अवयव। देखो प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है, माना x प्रतिलोम अवयव है, पहले ही मान लेते हैं हम कि x क्या है, प्रतिलोम अवयव है। तो हमारे पास संख्या क्या होती है, a स्टार x यानी प्रतिलोम से मल्टीप्लाई करते हैं या स्टार संख्या परिभाषित करते हैं, सॉरी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारे पास में e आना चाहिए। अब e हमने अभी निकाला कितना है 0, तो यहाँ से a स्टार x निकालेंगे, a स्टार x इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो क्या आएगा, पहला एलिमेंट फिर प्लस फिर दूसरा एलिमेंट यहाँ क्या है हमारे पास x, फिर माइनस पहला इंटू दूसरा एलिमेंट यानी ax बराबर 0, क्योंकि हमारे पास में e बराबर क्या दिया हुआ है 0 प्रतिलोम अवयव दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें से हमने क्या किया, इसको सरल किया। सरल करने पे हमने देखा कि हमारे पास में जो एलिमेंट आता है इस एलिमेंट को हम उधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, हमारे पास में ax माइनस x बराबर a। यहाँ से x बाहर निकाला तो यहाँ से क्या आ गया, a माइनस 1 बराबर a। x का ही मान निकालना है तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास a और a माइनस 1, ठीक है। तो आप यहाँ देखते हैं कि a डज नॉट इक्वल टू 1, यदि a 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, a यदि 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि कंडीशन में दिया हुआ है कि a डज नॉट इक्वल टू 1, यदि a 1 के बराबर नहीं है तो x हमें क्या मिलेगा, प्रतिलोम अवयव मिलेगा। तो इसका प्रतिलोम अवयव ये होगा हमारे पास में स्टूडेंट्स, ठीक है, a माइनस 1 प्रतिलोम अवयव होगा जहां a डज नॉट इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, प्रतिलोम अवयव। अब इसमें देखो a डज नॉट इक्वल टू 1 पहले ही क्यों दिया गया, क्योंकि हमारे पास में जैसे ही हम 1 रखते हैं तो ये इन्फिनिटी का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, इन्फिनिटी का, अनिर्धारित फॉर्म का। तो ऐसी कंडीशन में ये परिभाषित नहीं होगा x, और हमारे पास में क्या नहीं होगा, फिर प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए इस एलिमेंट को पहले ही बाहर रख दिया गया है कि a का मान 1 काम में नहीं लिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में x जो प्रतिलोम अवयव हमने माना उसका मान क्या आता है हमारे पास, a अपॉन a माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आप इनको नोट करना, और मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आप लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें, और मेरे वीडियोस को देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।